सीआरटी बुक कवर करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करने से पहले जो लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो समझेंगे। फर्स्ट चीज़ है व्हाट इज़ लाइट, आखिर लाइट होता क्या है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसकी साइज जान पाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब ये फेनोमेना होता कैसे है वो एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये सपोज कीजिए अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सन है, सन से रे इमिट हुई। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट होके हमारे आई पे गई। तो ये रिफ्लेक्शन जो हुआ है इसके वजह से ही हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक तो चाहिए सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, और वो लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट जो है उसमें रेज जो इमिट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आनी चाहिए। यही वजह है कि डार्क रूम में कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता। सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम मीन्स जहां पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है इवन। ठीक है, लेकिन जैसे साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम के बिना साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब साउंड को चाहिए या तो एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, तभी ट्रेवल करेगा। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं है, वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सकती है। ये फिक्स्ड है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम है, इससे ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं हो सकती है। थर्ड जो है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मीडियम में या वैक्यूम में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले हम समझेंगे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले रहा हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये प्लेन मिरर है। ठीक है, इस पे एक रे मैं स्ट्राइक करा रहा हूं OA। ये रे है AO जो इस पे स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर बैक चली जाती है। इसको मैं मान लेता हूं B। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ON। इसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है, मिरर के साथ, ये जो मिरर है प्लेन मिरर, इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ये एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहीं पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसमें जो मैंने टर्म यूज किए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। पहले फर्स्ट मैं देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, यहां पे इंसिडेंट रे क्या है AO, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है OA इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल I। इट इज डिनोटेड बाय I, small I. Second other angle of reflection. Angle of reflection. The angle between a reflected ray and normal. The angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। इट इज डिनोटेड बाय
R. Normal. It is a line which is perpendicular to the mirror at the point of incidence. ये क्या कर रहा है? मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो मैंने जो टर्म यूज हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, वो सारा मैंने डिफाइन किया है। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखेंगे तो एंगल AON इक्वल्स टू एंगल NOB या फिर एंगल BON, याद लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल AON इक्वल्स टू एंगल BON। ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इंसिडेंट रे दैट इज AO, रिफ्लेक्टेड रे दैट इज OB एंड नॉर्मल दैट इज ON are in the same plane, सेम प्लेन। आई होप आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अब जो स्टेटमेंट है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही आपको। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। AO, OB, ON आर इन द सेम प्लेन। ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज इन स्फेरिकल मिरर। जो टर्म यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर में वो डिस्कस करेंगे आप। ये मैंने दो मिरर ड्रॉ कर लिए हैं, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों ही एक हॉलोस्फेयर का पार्ट है। ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। फिगर से क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट होता है पोल। पोल क्या होता है? पोल इज मीट पॉइंट ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है इसका मीट पॉइंट जो होता है वो होता है पोल, ठीक है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर जिस हॉलोस्फेयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मिरर जिस हॉलोस्फेयर का पार्ट होता है उसकी जो रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस ये जो लाइन हुआ यहां से यहां तक दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं इसको ऐसे यहां बढ़ाऊं तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा कॉन्केव में भी। इस स्फेयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो ये दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे डाल दीजिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको स्मॉल r से हम लिखते हैं। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे जो लाइन पास करेगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी डेफिनेशन में लिखूंगा सबके, ठीक है। सेम यहां पे भी रहेगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैं यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं। सारे टर्म जो मैंने अभी डिस्कस किए उस सबको मैंने डिफाइन कर दिया यहां पे। एक बार आप सुन लीजिए। पोल, द मीट पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। मतलब मिरर का जो मीट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर जिस हॉलोस्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर जिस हॉलोस्फेयर का पार्ट है उसका जो रेडियस होगा जिस हॉलोस्फेयर का दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को,
और P से रिप्रेजेंट करते हैं पोल को। आई होप आपको ये सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। फर्स्ट मैं लेता हूं कॉनकेव मिरर। पहले मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी इंसिडेंट रे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है जिसका नाम है एफ। ठीक है, जैसे ये रे आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एफ पे कट कर रही है। ये रे आई इंसिडेंट रे इसके पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे एफ पे कट कर रही है। इसी तरह से आप बहुत सारे इंसिडेंट रे आप डाल सकते हैं, वो सारे क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को एफ पे कट करेंगे। तो ये जहां पे ये सारे इंसिडेंट रे आपके कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये क्या है आपका फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये डिस्टेंस है पोल एंड फोकस के बीच, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ बिटवीन एफ एंड पी, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये है एफ, ये जो पॉइंट है पी एफ जो है वो है एफ। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे पी एफ या एफ पी जो भी कहिए, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये था कनकेव मिरर के केस में। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। वैसे यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर का। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस है। जैसे ये कोई इंसिडेंट रे आया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा। कोई दूसरा लाएंगे आप इंसिडेंट रे, तो वो ऐसे चला जाएगा। इसी तरह से जो भी लाएंगे वो रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आप इसको पीछे की ओर ले जाएंगे तो ये कहीं मिट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे की ओर ले जाएंगे, और ये आगे जिस पॉइंट पे मिट करेगा सारा लाइन, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये डिस्टेंस जो है बिटवीन पोल एंड एफ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे इमेज में ड्रॉ कर दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, पी एफ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। आई होप आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। अब मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन ये है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। इस केस में कन्वर्ज हो रहा है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। और अपीयर टू डाइवर्ज, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये पॉइंट और ये पॉइंट फोकस है स्फेरिकल मिरर का, ये कॉनकेव मिरर का था और ये कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। ये था आपका फोकस के डेफिनेशन। अब आते हैं फोकल लेंथ के डेफिनेशन पे। फोकल लेंथ है द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज हमें नोटिस कीजिए, यहां पे रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो कॉनकेव मिरर का एक नाम और भी है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आते हैं कन्वर्जिंग मिरर, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कॉनकेव मिरर मींस कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मीन डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, यहां पे रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर दोनों ही सेम चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप है।
रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रिलेशनशिप होता है एफ इक्वल्स टू होता है आर अपॉन टू। मीन्स फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आर इक्वल्स टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। यही रिलेशनशिप है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। लिख दे रहा हूं f इज फोकल लेंथ एंड r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे। न्यूमेरिकल है अ कॉनकेव मिरर इज मेड बाय कटिंग अ पोर्शन ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर एक हॉलो स्फीयर को काट के बनाया गया जिसकी रेडियस है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, आपको मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो रेडियस गिवन है आपको उस हॉलो स्फीयर का, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपको, आर गिवन है 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। मैंने अभी बताया एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आर अपॉन 2, दैट इज 24 अपॉन 2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। आज की वीडियो हेलो एवरीवन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 एनसीईआरटी के पार्ट 2 में सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं वो देखेंगे हम। रूल फर्स्ट, रूल 1, मैं एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पे। ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी। दिस इज रूल 1। तो मैंने इस डायग्राम में बताया रूल 1 में, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। अब आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, पहले मैं एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहां P होगा, कहीं C होगा, ये F है। तो अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होके पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइन फोकस से होके पास की है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये था रूल 2। तो रूल 2 क्या हुआ, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर फोकस से कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नाउ रूल 3। अब आते हैं रूल 3 में। रूल 3 है, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना होगा पहले। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में मान लेता हूं और ये पोल है। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ पे वापस चली जाएगी वो। ये थे आपका रूल 3। रूल 3 में मैंने बताया आपको, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बाय अलोंग द सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही, इंसिडेंट रे, तो उसी पे वो वापस चली जाएगी सेम पाथ पे। रूल 4, अगर कोई इंसिडेंट रे अगर पोल को स्ट्राइक करती है, पोल पे आके स्ट्राइक होती है, तो वो जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है इंसिडेंट रे, वही सेम एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। मतलब इस केस में एंगल ये आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। आई और आर इस केस में इक्वल होगा। रूल 4 में मैंने बताया आपको अभी, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जैसे ये रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है, इज रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे जब लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करेगी। अभी जो मैंने 4 रूल्स डिस्कस किए, यही 4 रूल्स हम यूज करेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म करने के लिए।
अब हम लोग समझेंगे हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज फॉर्म क्या होता है। इमेज फॉर्म करने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होना जरूरी है, या तो वो इंटरसेक्ट होगा या अपीयर टू इंटरसेक्ट होगा, तभी आपका इमेज फॉर्म्ड होगा। अगर आपको भी क्लियर नहीं हो रहा है तो भी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पहले लिख दे रहा हूं हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। क्या बताया, द इमेज इज फॉर्म्ड वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। या तो एक्चुअल इंटरसेक्शन होंगे या इंटरसेक्शन ऐसा होता हुआ दिखाई देगा आपको। अब इस चीज को हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मैं एक कॉनकेव मिरर लेता हूं, मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मैं मानता हूं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए सब्जेक्ट में मानता हूं ए। ये इंसिडेंट रे गई, स्ट्राइक हुई इस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके चली गई, ठीक है। अब मैं दूसरा जो रे है वो मैं पोल पे कराता हूं इंटरसेक्ट यहां पे, तो ये क्या होगा, सेम एंगल बना करके, ठीक है। तो इमेज दो रिफ्लेक्टेड रे, अब यहां पे देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ जो फोकस से होके आया, दूसरा जो पोल से रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो कहां पे इंटरसेक्ट हुआ, दो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, तो इमेज कहां बन रहा है, ए डैश पे। अगर आप चाहें तो यहां पे आप, जैसे मैंने ये आई ड्रॉ कर दिया यहां पे, तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, ए डैश पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। मैंने चीज वही लिखी थी, द इमेज इज फॉर्म्ड वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। यहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इमेज फॉर्म, और ये क्या है, रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। अब हम एक और देखेंगे जिसमें हम देखेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए मैं एक यहां पे ले रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ड्रॉ कर लीजिए आप इसको, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। मैं ज्यूम करता हूं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। इंसिडेंट रे यहां पे हुआ ये, तो ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ये, ठीक है। एक और मैं इंसिडेंट कराता हूं रे ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस सब तो कहीं मीट नहीं करेगा, इसको पीछे की ओर लाना पड़ेगा, तो उसको पीछे की ओर लाइए आप, ठीक है। मैं यहां तो इमेज फॉर्म हो रहा है यहां पे बी डैश, ये मैं यहां पे आइज बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रहा है। एक तो रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, तो इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये यहां आया, दूसरा रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ गया, तो इसको पीछे बढ़ाया तो यहां पे आया, तो यहां पे भी इमेज फॉर्म्ड हो रहा है बी डैश, ठीक है। तो ये इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो जो मैंने यहां पे डिफाइन किया था मैंने वो आपको शो कर दिया। द इमेज इज फॉर्म्ड वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। रियल इमेज के केस में क्या हुआ, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ। वर्चुअल इमेज के केस में क्या हुआ, अपीयर टू इंटरसेक्ट हुआ। ये है रियल इमेज और ये है वर्चुअल इमेज। अब मैं इन दोनों की डेफिनेशन यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं। रियल इमेज, an image formed by the actual intersection of light is called real image। यहां पे actual intersection होता है, that is called real image। अब आते हैं virtual image के definition पे। Virtual image, if the rays of light responsible for an image do not actually intersect, the image is called virtual image। जहां पे real intersection नहीं होता है, that is called virtual image। virtual image को आप screen पे नहीं देख सकते क्योंकि जहां पे image formed हो रहा है वहां पे light नहीं जाती। A virtual image cannot be formed on screen as no light reaches where the image appears to be। क्योंकि हम क्या करते हैं, लाइट को पीछे की ओर हम लाते हैं, appear to intersect होता है, रियल इंटरसेक्शन नहीं होता, इसलिए उसको स्क्रीन पे आप नहीं देख सकते। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। मतलब डिफरेंट प्लेस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज कैसा फॉर्म्ड हो रहा है वो देखेंगे। लेकिन इसको करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको, इन्फिनाइट का, इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी आखिर होता क्या है, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम, इसलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए इन्फिनिटी का मतलब होता है आप जो भी सोच सकते हैं उससे परे। अगर मैं कहता हूं कि 1 + 2 + 3 + ... अप टू इन्फिनाइट, ठीक है,
इनफाइनाइट का मतलब यहां हुआ आप जितना बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हैं उससे बड़ा जो नंबर होगा वो इनफाइनाइट होगा। वो क्या हो गया, आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड चला गया। मैंने क्या बोला, आप जितना भी बड़ा नंबर सोच लो उससे बड़ा नंबर जो होगा दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का सिंपल मतलब ये होता है बियॉन्ड योर रीच, आपके रीच से बाहर। अगर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो जितने डिस्टेंस तक हम सोच सकते हैं 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, तो उससे ज्यादा जो होगा दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट का सिंपल मतलब ये होता है हमारे रीच से बियॉन्ड, हमारे समझ से आगे। ठीक है, अब वापस टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि आखिर इन्फिनिटी होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। केस फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इस केस में ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी। अब देखते हैं इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूं, ये पोल है, यहाँ का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ठीक है, इन्फिनाइट पे है, हमारे रीच से बियॉन्ड है, तो मैंने इसको ऐसे रखा है। ठीक है, फर्स्ट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से चला गया, ठीक है, सेकेंड रे में ऐसे ले जा रहा हूं, तो देखिए दोनों ही रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये भी क्या होगा, फोकस से होके चला जाएगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, फोकस पे। कैसा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, रियल फॉर्म्ड हो रहा है और हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो इमेज पोजीशन क्या हुआ, कहां इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड पॉइंट साइज। रियल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, रियल एंड पॉइंट साइज्ड। केस 2, when the object is placed between infinity and the center of curvature। इस पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब देखते हैं इसका इमेज कैसे फॉर्म्ड होगा। एक रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस होकर चला जाएगा, ठीक है, और दूसरा रे में ले जा रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। ठीक है, इसका रूल क्या है कि जिस तरह से इंसिडेंट होगा उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट होगा। इमेज कहां फॉर्म्ड हो रहा है, बिटवीन, ये इमेज फॉर्म्ड हुआ आपका, जिसको आप कह सकते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इमेज पोजीशन क्या हुआ, इमेज कहां फॉर्म्ड हो रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, केस थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, फर्स्ट इंसिडेंट रे ऐसे गया, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होके जाएगा, ठीक है, ऐसे चला गया। सेकेंड रे में फोकस होके ले जा रहा हूं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगा, वापस हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसे वापस होगा ये। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इन स्ट्रेट होना चाहिए था। ठीक है, तो इमेज कहां फॉर्म्ड हो रहा है, यहां पे फॉर्म्ड हो रहा है। ये आपका इमेज फॉर्म्ड हुआ ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज पोजीशन क्या है, इमेज कहां फॉर्म्ड हो रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट था, मींस एट सेंटर ऑफ
curvature नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आते हैं केस 4 पे। केस 4 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। फर्स्ट इंसिडेंट रे गया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस को क्रॉस करेगा, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूं रे, इंसिडेंट रे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है वो उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक, मतलब ऐसे स्ट्राइक किया तो ऐसे बैक हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इमेज यहां फॉर्म्ड होगा आपका, ये इमेज्ड है, ठीक है, ए डैश बी डैश। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इनलार्ज है, तो लिखिए रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। केस 5 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। देखिए फर्स्ट मैं पैरेलल ले गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस होके जाएगी लाइन रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एक लाइन में ले जा रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, इस पर स्ट्राइक किया तो इसी पे ये बैक चला जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हो गए जो कहीं नहीं मिलेंगे आगे जाकर के। तो नेचर ऑफ इमेज इस केस में क्या हो गया, इमेज पोजीशन पहले लिख देते हैं, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन कहाँ इमेज बन रही है, इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड हाईली इनलार्ज्ड, एंड हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। केस 6 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। ये पोल है, ये फोकस है। फर्स्ट इंसिडेंट रे ऐसे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होकर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ कहीं नहीं मिलेगा, हमें इसे पीछे की ओर ले जाना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। तो इमेज आपका ऐसा फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पे, ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर, behind the mirror, nature of image,
वर्चुअल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इरेक्ट है, सीधा बन रहा है इमेज, और इनलार्ज्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इनलार्ज्ड। ये 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के लिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। किसी भी केस में कोई भी दिक्कत हो वीडियो कमेंट्स में पूछो, यू विल गेट रिप्लाई। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग कॉन्वेक्स मिरर, पहले आप वो देख लीजिए आप। इन अ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज जो होगा वो मिरर के पीछे बनेगा, मिरर बिहाइंड द मिरर। सेकेंड पॉइंट है, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इमेज जो है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। बाकी कहीं पे ऑब्जेक्ट है तो वो पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा, जब इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस में बनता है। थर्ड, द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज जो है मिरर के बिहाइंड बन रहा है तो हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स मिरर की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये स्फेरिकल मिरर की। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑलवेज इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स में तो बनता नहीं है, कॉनकेव में तो हमेशा क्या होगा, वो रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। एंड द वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, और जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा। अब हम लोग दोनों केस देख लेते हैं बाय कॉन्वेक्स मिरर। केस फर्स्ट में ले रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इंस्टेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है, मतलब ऐसे। एक रे ये हो गया, दूसरा रे मैं ये लेता हूं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रहा, इमेज एट फोकस। तो इमेज पोजीशन क्या हो गया, एट फोकस। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस पे। इमेज पोजीशन एट फोकस। सेकेंड, नेचर ऑफ इमेज। देखिए मैंने बताया जो भी इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वो मिरर के बिहाइंड है, तो इमेज क्या है, वर्चुअल। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट भी होगी, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको। और ये क्या है, पॉइंट साइज्ड। एंड लिख दे रहा हूं मैं, पॉइंट साइज्ड मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं आप। ये था केस 1। अब देखेंगे बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी ऑब्जेक्ट रखेंगे। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मतलब इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, ठीक है, तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा। पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, अपीयर इट विल अपीयर एज कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। दूसरा, सेकेंड इंसिडेंट रे विल अपीयर एज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसी से पास हो जाती है, ठीक है। तो ये इधर वापस चली गई, लेकिन हमें तो क्या करना है, इसको पीछे ले जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल, erect and smaller than the object, smaller than the object। और इमेज पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये इमेज था, पोल एंड फोकस। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं इसका। ये ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट इंसिडेंट रे गया पैरेलल, ठीक है, जो कि फोकस से आती हुई आपको दिखेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड मैंने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला क्या होता है, वो उसी पाथ पे वापस चला जाता है, ठीक है। दोनों को मैंने आगे बढ़ा के यहाँ पे
ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, इमेज यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, नेचर ऑफ इमेज ये है, इमेज पोजीशन ये है। इस वीडियो में इतना ही था।